हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो एक्सरसाइज 3 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 3 है तो 3.1 का पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल करेंगे, फिर 3.2 का थ्योरी, फिर सवाल इस प्रकार चैप्टर का आएगा। पहले थ्योरी फिर चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है वो देखिए, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है एक चर नहीं, दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण पढ़ा होगा आपने। यहाँ जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। देखिए यहाँ पर युग्म लगा हुआ, युग्म मतलब होता है जोड़ा, है ना। और क्लास 9th में युग्म के बारे में नहीं पढ़ना था, वहाँ पढ़ना था सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले आप ये समझिए दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक चर x है वेरिएबल जिसका मान बदलती है, दूसरा चर यहाँ पर y है। एक चर x दूसरा चर y, तो इसमें दो चर हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं, इसे नाम देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण इसे हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर जो पढ़ना है क्लास 10th में वो पढ़ना है दो चरों यहाँ पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर जोड़ा मतलब यहाँ पर ऐसा एक समीकरण और रहेगा, यानी कि दो समीकरण रहेंगे, ठीक है ना। उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ देखिए एक चर x दूसरा चर y, एगो समीकरण यहाँ, दो समीकरण यहाँ, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जनरल फॉर्म में लिखे गए हैं। क्या होती देखिए, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। इस प्रकार से, है ना, ये चीज़ कंडीशन है। जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है ये सभी वास्तविक संख्या रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, माइनस में प्लस में बट्टा में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑल रियल नंबर हैं। उसके बाद ये देखिए ये कंडीशन कुछ भी नहीं है, ये कंडीशन लिखा है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है x का जो कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये सब 0 नहीं होगा। यदि 0 होगा तो वो एक चर में हो जाएंगे ना। मान लीजिए कल को ये x का कोफिशिएंट a1, ये सपोज दैट ये 0 हो चुका है, a1 बराबर 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो चर केवल एक बचेगा ना, तब तो ये एक चर वाले हो गए। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है दो चर वाले। बातें समझ में आ रही हैं कहानी। तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, उसी को इस रूप में लिखे गए हैं। इसमें एग्जाम्पल कुछ लीजिएगा तो जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 5x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। तो यही हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। इस प्रकार का क्वेश्चन को कई तरीका सॉल्व करने की विधि है, ग्राफिक विधि से भी सॉल्व करते हैं, बीजगणित विधि से भी सॉल्व करते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर ये भी इसका एग्जाम्पल देते हैं, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। अच्छा, इसमें तो एक चीज़ और करिएगा, तुलना करिएगा। आगे सवाल कभी आएगा इसमें तुलना करेंगे, तो इसका तुलना जब भी करना होगा सवाल में, ये जो व्यापक रूप जनरल फॉर्म दिख रहा है उससे तुलना करेंगे। यानी कि इस सवाल में मान लीजिए, जैसे यही सवाल मान लेते हैं, इसमें कोई a1 b1 यहाँ नीचा में यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का हमें मान पुट करना होगा, तो वो क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख देंगे। a1 बराबर क्या लिख दीजिएगा बताइए, a1 बराबर 8 लिख देंगे, b1 बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे -9, c1 बराबर क्या लिख देंगे 8, इस प्रकार से, है ना। a2 बराबर लिख देंगे हम लोग यहाँ से 4, b2 बराबर लिख देंगे यहाँ से -3 और c2 बराबर क्या लिख देंगे -9। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ a2 बराबर क्या हो गए 4, b2 बराबर क्या हो गया -3 और c2 बराबर क्या हो गया -9। ये बात हमने लिखा है तो बोल के लिख सकते हैं, ये कुछ खास नहीं है। आगे डिटेल में इसके बारे में बात किया जाएगा, ये चीज़ है। अब आगे देखना, इस चैप्टर में एक्चुअली में जो बनाना है उसको देखिए। एक तल में दो रेखाएं हैं, एक तल में आपको दो रेखाएं मान लीजिए हमने, ये x एक्सिस है और ये अपना क्या है y एक्सिस है। एक तल में हमने दो रेखाएं ले लिया है, समझ रहे हैं कहानी। दो रेखा से आप क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं कहानी। दो रेखा से क्या कर सकते हैं, दोनों प्रतिच्छेद करता होगा इस प्रकार से,
दो रेखाएं लेंगे, ऐसे हो वो रेखाएं, या दो रेखाएं इस प्रकार से हो, या दो रेखाएं इस प्रकार से हो, तो प्रतिच्छेदी हुआ ना वो। यानी कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो सकते हैं, या दोनों रेखाएं समांतर हो सकते हैं आपस में। 3 रेखा हमने ले लिया, दोनों रेखा आपस में क्या हो सकते हैं, या एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होंगे, है ना। एक रेखा मैंने हरे कलर से दिखा, दूसरी को उसके ऊपर दिखाया है। यानी कि एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। एक तल में दो रेखाएं दी गई हो तो तीनों में से केवल एक ही संभावना होगा, या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात वे रेखाएं दोनों समांतर है, या दोनों रेखाएं आपस संपाती हो। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरा, मतलब 3 केस में यदि एक तल में दो रेखाएं दी गई हो तो 3 केस में कोई एक केस उसमें लागू होंगे। इसमें कुछ खास थ्योरी नहीं है, तो खाली आपको इसमें जो दिया गया है ये दो चरवालिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ये ध्यान में रखिए। और फिर सवाल हम लोग करते हैं तो नोट करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बात करते हैं। देखिए सवाल इस प्रकार के, कंसेप्ट क्या बता रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्वेश्चन लिखा है, इसको डबल फायदा है, आप एक एक स्टेप को समझिए कि कितना पार्ट को पढ़ करके इसमें मेनली सवाल में, इस टाइप के सवाल में एक्सरसाइज 3 पूरा और एक्सरसाइज 4 पूरा समझिए ध्यान से। तो एक्सरसाइज 3 मतलब 3.1, 2, 3, 4 सब बात कर रहे हैं, इसमें सब्सिडी चैप्टर दिए गए हैं। और एक्सरसाइज 4 में लैंग्वेज वाला सवाल है, तो जो भी लैंग्वेज वाला सवाल है मेनली उसको इतना यदि आ गया जिसको लैंग्वेज पढ़ करके इक्वेशन बनाना 50% काम हो चुका है हमारा ना। 50% काम है सवाल को पढ़ करके इक्वेशन लिखना, इतना हो गया तो 50% काम फिनिश। 50% उसको सिर्फ सॉल्यूशन हमें करना होता है। देखिए इसमें समझिए कि क्या क्या इसमें पॉइंट दिया गया है। सॉल्यूशन एकदम बारीकी समझिए, एक सवाल समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि फिर तीनों सवाल जो भी इस टाइप के हैं क्लियर आपको हो जाएगा। इसमें कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब का व्यक्ति है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जिस पॉइंट को हम बताएंगे उस पॉइंट को आपको नोट करना है। यहाँ देखिए था लगा हुआ है, दिख रहा है, और यहाँ लगा है पूर्ण विराम। आपको यहाँ पर रुक जाना है। उसके बाद थोड़ा सा लास्ट लाइन को पढ़िए, थोड़ा सा लास्ट लाइन, पूरा नहीं। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफिक रूप में व्यक्त किया, ठीक है, वो तो हम लोग कर ही देंगे, दोनों रूप में व्यक्त करना खाली है। था लग गया, इसका मतलब आपने टेंस 3 प्रकार का टेंस पढ़ा है, बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। एक प्रेजेंट टेंस होते हैं, एक पास्ट टेंस होते हैं, क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं। है जिसमें लगा हुआ प्रेजेंट टेंस वर्तमान की बात कर रहा है, था लग गया तो भूतकाल यानी कि पास्ट का बात कर रहा है, और आगे लग गया तो फ्यूचर यानी कि भविष्य का बात कर रहा है वो। इसमें था लगा है मतलब ये बीती हुई बात का चर्चा कर रहा है। बात समझ रहे कहानी, इसमें था लग चुका है मतलब बीती पिछला बात का चर्चा कर रहा है ये। तो इस प्रकार का सवाल आपको पहले वर्तमान आयु मान लेना होगा कि पिता का वर्तमान आयु कुछ मान लीजिए, आप पुत्र जो भी हो उसका मान लीजिए, फिर अगला कहानी शुरू कीजिए। इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना कि, फिर कहानी शुरू करेंगे। माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष। माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। जैसे अभी सपोज दैट समझने के लिए अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में आफ्ताब की उम्र x है और उसकी पुत्री की उम्र क्या है y। इस प्रकार समझ लीजिए। अब समझिए, कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पर वर्ड क्या इस्तेमाल किए गए हैं, पूर्व, और यहाँ लगा है था, यानी कि पूर्व आ गया है। तो इसमें याद रखिएगा कि पूर्व में हम लोग माइनस लगाते हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बीतवी बात का बात कर रहा है ना, बीतवा बात के नीचे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उससे पहले आप अच्छा ये निकाल लीजिए पहले कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब
आफताब की उम्र, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या होगा? अभी कितना है आफताब की उम्र बताइए? अभी आफताब की उम्र कितना है? x है। 7 वर्ष पूर्व निकालना होगा आफताब की उम्र, तो x माइनस क्या होंगे? 7। समझ रहे हैं कहानी? 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या हो जाएंगे? x माइनस 7। अच्छा, साथ में ही 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र, पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है? y। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री का भी कितना होगा? y माइनस 7। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जो लगा है फुल स्टॉप, आपको यहाँ रोकने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बनेगा हमको। बात समझ रहे हैं कहानी? तो केस फर्स्ट या लिखिए स्थिति फर्स्ट, ऐसे करके स्थिति फर्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट स्थिति पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, आफताब कहता है 7 वर्ष, दोनों का 7 वर्ष पूर्व को खेला चल रहा है तो वो लिख दिया हमने, आफताब का पुत्री का लिख दिया। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था? मतलब जितना उसका पुत्री का उम्र था ना, पुत्री की उम्र के 7 गुना उम्र किसका उम्र था? आफताब की उम्र। तो दोनों का हमने समीकरण बना लिया। समझे? यही मेनली खेला सवाल में है, यही आपको सीखना है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इसको इधर उधर कर लीजिए। x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई कितना हो गए? सही लिखा है ना सब चीज़? ठीक है, कहीं भी चेक कर दीजिएगा। 7 इंटू वाई 7 वाई माइनस 7 कितना हो गया? 49। जाए तो भाग एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, समझ सब कर लीजिए। समझ रहे हैं कहानी? तो सबको कर लीजिए। तो यहाँ से करिएगा तो x इधर ला लीजिए सबको। x माइनस क्या हो जाएगा? 7 बाय, साइड बदलिएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं। इधर प्लस, इधर आएगा क्या होगा? माइनस। ये क्या लिखा है? माइनस 7। इसको लगेगा इधर क्या होगा? प्लस का 49 बराबर 0। आगे चलते हम लोग हैं। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सीरियस रहिएगा तो सब आसान हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। x माइनस 7y माइनस 49 में से घटाइए 7 कितना होगा जी? 42। तो प्लस का क्या होगा? 42 बराबर 0। अब समीकरण नंबर इससे क्या मान लेते हैं हम लोग हैं? समीकरण नंबर 1 मान लिए। एगो समीकरण बन चुका है। अब दूसरा गप यहाँ से देख के शुरू हुआ है। दूसरा बात यहाँ से शुरू हुआ है। समझ मारन कहानी कि दूसरी बात वहाँ से शुरू हुआ है, और वो क्या शुरू हुआ है उसको देखिए। कहता है अब से 3 वर्ष बाद, है ना कहानी? अब से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, चूँकि अभी हम लोग शुरुआती दौर पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको एक बात हम लिख दिखा रहे हैं। आप चाहे तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये बात नहीं कि ले लिख डायरेक्ट समीकरण भी लिख सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब। अभी चूँकि फैट है इनिशियल है तो एक एक बात को लिख रहे हैं, और धीरे धीरे फिर स्टेप पार्टनर हम लोग शुरू कर लेंगे। समझ रहे हैं कहानी? सीख जाएंगे तब। अब से 3 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर बाद लिखा है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। देखिए यहाँ पर रह जाऊँगा लगाया है वर्ड, यहाँ पर क्या लगाया है? भविष्य का बात कर रहा है। जैसे अभी हमारा उम्र मान लीजिए 20 साल है, सपोज दैट। 7 वर्ष पूर्व कितना उम्र था हमारा? कितना था? 20 में 7 करोगे ना? आफताब का वर्तमान उम्र कितना है? x। 7 वर्ष पूर्व पूछेगा तो x माइनस 7। अच्छा, अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है। 5 साल बाद कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये पूछे है ना? तो 20 प्लस 5 25 कहना, उससे अच्छा कहिए 20 प्लस 5 ताकि अच्छा रहेगा। अभी आफताब उम्र कितनी है? x। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इतना समझ में आ रहा है कहानी? चलिए तो स्थिति 2, स्थिति 2 देखिए कहाँ गया? अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये हो गया आफताब का, 3 वर्ष बाद ये हो गया उसकी पुत्री का, लिख दिया। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र, 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र हो गया। अच्छा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब केवल कितने आयु गुना का रह जाऊंगा? केवल 3 गुनी आयु का रह जाओगा। तो 3 से क्या कर देना है इसमें? मल्टीप्लाई। आफताब जो है अपनी पुत्री से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा हमेशा। अब समझिए, पिता की उम्र बड़े होंगे, अब पुत्री की उम्र क्या होगा? पिता की उम्र अधिक होंगे, अब पुत्री की उम्र क्या होते हैं? तो पुत्री में गुना करके तब पिता बराबर करिएगा। ये पिता है ना, ये तो अपने अधिक है। अब पुत्री कम है तो अगर हम कुछ गुना करेगा तब ना दोनों बाप आपस में बराबर होंगे। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, कॉमन साइंस। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएंगे x प्लस 3
बराबर 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 तिया 9, एक तरफ ला लीजिए सबको। तो x इधर आ गया माइनस का 3y, 3 को रहने दीजिए, इसको इधर लाइए, माइनस का क्या होगा 9 बराबर 0। x माइनस 3y, 3 में से 9 गया माइनस का 6 बराबर 0, प्लेटफार्म नंबर 2। तो क्वेश्चन में हमें कहा था क्या आया, मनोरंजक है, मनोरंजक तो है, ठीक है। इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और साथ में इसे हमें ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो बीजगणितीय रूप अब लिखते हम हैं, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म, बीजगणितीय रूप क्या हो गए बीजगणितीय रूप जी। तो एगो समीकरण है, या यहाँ आपको दिख रहा होगा एगो समीकरण, क्या है समीकरण, तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो यही क्या हो गए बीजगणित के रूप। इतना नोट कीजिए, फिर अब बात करेंगे हम लोग ग्राफीय रूप में, इतना नोट कीजिए पहले ढककर। अब क्या करना है, क्वेश्चन का एक पार्ट जो बीजगणितीय रूप में दिखाना था वो हमने दिखा दिया, अब दिखाना है ग्राफीय रूप में, ठीक है ना। अब दिखाना है हम लोगों को ग्राफीय रूप में। तो सवाल को चलिए समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से चलिए, ठीक है ना। ये कहानी जो है, कुछ कहानी पहले हमने इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। समीकरण कहाँ चलना है, काहे आपस में बातचीत कर रहा है, समीकरण 1 से चलो। 1 में देखो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, y का मान निकालिए x के पदों में, है ना। y का मान किसके पदों में निकालना है, x के पदों में। यहाँ से देख लीजिए माइनस 7y, ध्यान समझिएगा, माइनस 7y, माइनस 7y बराबर क्या होंगे, इसको रखिए बाकी को उधर भेज दीजिए, x भी उधर जाएगा तो माइनस का x, 42 उधर जाएगा तो माइनस का 42। समझ में आ रहा है कहानी। y का मान निकालना हमें है ना, हमें किसका मान निकालनी है, y का। तो यहाँ से देखिए, तो इसीलिए y बराबर हो गया माइनस एक्स माइनस 42 बटे माइनस का, तो माइनस माइनस को ऊपर कॉमन लीजिएगा, माइनस 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 कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो गया x प्लस 42 बटे 7, x प्लस 42 बटे क्या हो गए, ठीक है। इसको रहने देते हैं, इसका काम आगे होगा। इसका पहले बॉक्स बना लीजिए, फिर आगे समीकरण चलेंगे दूसरे, क्योंकि ग्राफीय रूप में हमें इसे व्यक्त करना है, ठीक है ना। इसका बॉक्स बनाइए, बॉक्स कैसे बनाते देखिए, एक तरफ लिखना है x, दूसरे तरफ लिखना है y, और यहाँ लिखना है बिंदु, यहाँ लिखना है बिंदु, और बिंदु लिखना है x, y। समझिए x का मान y बराबर लिख सकते हैं आप ये चीज़ कि x प्लस 42 बटे 7 लिख दिया। x का मान अपने मन से लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं x का मान, क्योंकि नंबर लाइन पे किसी भी रियल नंबर दिखाया जा सकता है। x का मान लेंगे कोई भी रियल नंबर तो y का मान निकल जाएंगे। बातें समझ में आ रही है ना कहानी। लेकिन ऐसा x का मान लीजिए, x पुट करने पर y का जो मान आएंगे, x पुट करने पर y का जो मान आएगा पूरा पूरी कट जाए, अच्छा रहेगा, आपको सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। मान लेते हैं x का मान लेते हैं यहाँ पर 0, समझिए x का मान यहाँ पर ले लेते हैं 0, तो 7 छा के 42 कम बन रहा है ना, तो x का मान ले लिया हमने, कैसे बताइए 0, x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। बस समझ रहे हैं कहानी। तो a नियामक निकल गया यहाँ से, समझ रहे हैं कहानी। a मान लेते हैं, मान लीजिए इसको, तो a नियामक क्या निकल गया, x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर क्या निकल गए। अब x का मान और कोई लेते हैं, मान लेते हैं x का मान 1 ले लेते हैं, x का मान हम लोग क्या ले लिया 1 ले लिया। लक्षण देख लो, यही है फेल करने का लक्षण, स्पष्ट दिख रहा है हमें। तुम्हारा जो भविष्य है ना हमें हाथ पर लिखल दिख रहा है। क्या ऐसे अगले बार ही में पता था लेकिन कहते नहीं थे, अब क्या बोल देते हैं, कोई मजरन कहानी। x का मान, क्योंकि जिस वक्त समझाते उस वक्त जो लिखेगा लाइफ में कभी नहीं सीख पाएगा, चाहे कितना अच्छा मास्टर हो, हम पढ़ाए कि कोई पढ़ाए, चाहे भगवान ही क्यों नहीं पढ़ाने चले जाए, कुछ नहीं हो सकता है उसका। समझिए ये इतना हो गया। x का मान 1 लीजिए, माइनस में मान ले सकते हैं, प्लस भी मान ले, बटा भी मान ले सकते हैं। 1 लेते हैं 44 बटे 7 नहीं कटेगा। तो इतना समझो, 7 छा के 42 और 7 सते 49, 7 ले लीजिए, आसानी से काम हो जाएगा। तो 7 लिया तो यहाँ x के जगह पर 7 लिया, तो 7 प्लस 42 हम लिखने का सफिशिएंट समय देते हैं ना,
उतने में भी आप नहीं लिख पाते हैं तो बहुत कमज़ोर है, समझिए। बात समझ रहे हैं कहानी। एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का 100% चांस है। नहीं समझ में आ रहा है कहानी। आने से क्या होता है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना भी होता है ना। वहाँ जितना समय दिया गया उतना में डील करना होगा सारे क्वेश्चंस को, वो भी मैंने रखता है। 7 2 9 और 4, अब बटे 7 7 कितना हो गया, तो 7 निकल गया। ये हो 7, ये हो 7। तो एक लाइन, एक सरल रेखा ड्रॉ करने के लिए 2 लाइन सफिशिएंट है। बातें समझ में आ रही है कहानी। हम लोगों ने 2 लाइन निकाल लिया। चलिए आगे फिर बात करते हैं। ये सारे काम हम पहले भी ऐसे क्लास में बता दिए थे, इसलिए आपको आना चाहिए सब बात। चलिए अब चलते हम लोग आगे हैं। अब चलिए समीकरण नंबर, ये समीकरण चला था हमने 1 से, अब चलते हैं समीकरण 2 से। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 में देखिए अभी वही काम करना है जो काम समीकरण 1 के साथ किया, वही काम समीकरण 2 के साथ करना हमें है। बात ये समझ में आ रही है ना। 5 नंबर का सवाल जो आता है ग्राफीय, ये सवाल थोड़ा सा लंबा हालांकि है, इसमें दिया गया 3 गो सवाल। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ग्राफ का आता है 5 नंबर का। इस प्रकार का समीकरण एग्जाम में दे देगा आपको और कहेगा इसका ग्राफ बनाइए। यानी कि जो एग्जाम वाले 5 नंबर है वो खेला यहाँ शुरू होगा, वो निकालने सब चीज़ रहेगा। बात समझ में आएगी कहानी। वो यहाँ से स्टेप हम लोग उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे फिर सब कहानी शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये चैप्टर में जो 1 नंबर का सवाल वो तो बना ही रहे हम लोग, अभी सवाल बना रहे हफ्ता वाला। ऐसे एग्जाम का क्वेश्चन बात करोगे तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, कटिंग करके बना सकते हैं नोट्स, या ऐसे में रख सकते हैं। तो ध्यान में रखना कि यहाँ से 5 नंबर का सवाल आता है। वैसे इस टाइप आगे बताएंगे हम। चलिए तो समीकरण 2 से चलिएगा तो यहाँ से y का मान यानी कि माइनस का 3y, माइनस का 3y, इसको उधर भेज दीजिए। तो x इधर प्लस, उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, माइनस का x, ये उधर गया तो हो जाएगा ये प्लस का क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कहानी। तो यहाँ से y का मान निकालिएगा तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 6, ये आएंगे बट्टा माइनस का 3 से भाग लगा दीजिए। तो y का मान ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस ये क्या हो गए माइनस बटे कितना हो गया 3। जिसे ये स्टेप समझ में आया वो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लो, जिसको नहीं आया समझ में देखो माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया। अब बटा माइनस का क्या है 3, माइनस माइनस कट गया यानी कि x माइनस 6 बटे 3। इतना तो स्टेप आना ही चाहिए 10वां विद्यार्थी आप हैं तो। बातें समझ में आ रही है कहानी। फिर जिस तरह इसका बॉक्स बना उसी तरह इसका भी बॉक्स को बना लेना है। इस सब का काम हमें नहीं है, ये सब हम इरेज कर देते हैं। चलिए तो इसका उसी प्रकार से क्या करना हमें है, उसी प्रकार से बॉक्स को आपको ड्रॉ कर लेना है। उसी प्रकार से आप बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ भी लिख दीजिए b का मान यहाँ भी लिख दीजिए 7,7 हम लोग लिख देते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y, और यहाँ लिख देते हैं बिंदु x, y। तो पहले लिखा जाता है भुज और फिर लिखा जाता है कोटि, ये बात सब चर्चा हो चुका है। चलिए y का मान लिख दीजिए x माइनस 6 बटे 3। बात समझ में कहानी। x का मान देखिए y का मान निकलेगा, x का मान ले लेते हैं 0 यहाँ से, तो 0 लीजिएगा यहाँ देखिए तो 0 माइनस 6 बटे 3, तो माइनस 6 बटे कितना हो गया यानी कि 3 दूना 6 माइनस का 2, यहाँ मान दे दिया माइनस का 2। ABCD चल रहे थे, इधर PQR कर लीजिए। तो एक बक्सा है चाहे तो इसमें आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है, 2 पॉइंट काफ़ी है ड्रॉ करने के लिए ग्राफ, ठीक है ना। चलिए तो P का नियामक हो गया 0 माइनस का 2, ठीक है ना। ये P का नियामक निकल गया। अब अगला को और मान लेते हैं, ऐसा मान लीजिए कट जाए, कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन कटिंग होता है तो ठीक रहता है बैठाने में पॉइंट, ये मैंने बताया था पहले। 1 लिया 0 लिया, 1 लीजिए 1 में 6 गया नहीं कटेगा, 2 लेते हैं 2 में 6 गया 4 नहीं कटेगा, 3 ले लेते हैं x का मान। x का मान हम लोग कितना ले लिया बताइए 3 ले लिया। आप चाहे तो 0 तो ले लिया था, ठीक है 3 ले लिया हमने, मान लेते हैं x का मान हम लोग क्या ले लेते हैं 3। 3 लीजिएगा तो यहाँ से 3 माइनस 6 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 3 में 6 गया माइनस का 3 बटे 3, कटिंग करके कितना हो गया माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से निकल गया माइनस का 1, तो Q का मान निकल गया 3 माइनस का 1 निकल गया। इतना काम करने के बाद अब काम होगा ग्राफ पेपर का, है ना। तो ये सारे काम जो किए हैं ना तो ग्राफ पेपर का पीछे साइड में करना है, समझ रहे हैं। 2 इसमें 2 पेज होते हैं ना ग्राफ पेपर में, एक साइड इधर एक साइड उधर, जैसे इधर है इस साइड करिए ये सब काम, और दूसरे साइड इस लाइन पर आओ उधर ग्राफ वाला काम करिए। अब हम क्या करते हैं ग्राफ वाला काम करते हैं, उसको आपको अच्छे से समझना है कि ग्राफ कैसे बनता है। 5 नंबर का सवाल है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक एक टॉपिक पढ़ के जाइएगा तब आएगा 5 अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में, रेगुलर रह करके।
इसमें देखिए, इसमें क्या होते हैं, दो क्षैतिज लाइन है, दो लाइन है, एक ये लाइन क्षैतिज, एक ये वर्टिकल। 9th आपने सब पढ़ा होगा। इसे कहते हैं पूरा एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स, ये हो गए एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गए वाई डैश। इधर होते हैं पॉजिटिव, ये है मूल बिंदु, ओरिजिन है। मूल बिंदु के नियामक 0,0 बताए थे, है ना। ये एकक सेंटीमीटर को, एकक इकाई को, एक एक इकाई को 1-1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इतना मान लिया, एक इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 2 प्लस में 3 4 5 6 7 8, इधर मान लेते हैं, इधर होता है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर प्लस में 1 2 3। और ये काम करना आपको ग्राफ पेपर पे, चूँकि बोर्ड पर ग्राफ पेपर नहीं है तो इस प्रकार से काम करना है। -1 हम लगभग किसी तरीक़ा से हम लोग बोर्ड पर बना ही देंगे। चलिए, आपको ये काम करना ग्राफ पेपर पे, अभी करनी है, क्लास बाद हम समय देंगे उसके लिए। चलिए, अब क्या करना है, बिंदु को प्लॉट करना है। समझिए, यहाँ से ये बिंदु है 0,6, समझिए ए का नियामक है 0,6, मतलब x बराबर 0 y बराबर 6। मैंने कहा था कि x बराबर 0 होगा, सॉरी x बराबर 0 होगा तो y एक्सिस होगा, x बराबर 0 तो एक्सिस होगा y बराबर 0 तो एक्सिस होगा x, यानी कि x अक्ष पर y नियामक 0, y अक्ष पर x नियामक 0, उल्टा होता है। x अक्ष से बोले तो कहेंगे y 0, y अक्ष पर पूछेगा तो बोलेगा x 0, उल्टा कर दीजिएगा, याद रखिएगा। तो बोलिए, ये x बराबर यहाँ पे क्या है 0, तो x तो y एक्सिस होगा, x बराबर 0 तो अक्ष कौन होगा, y बराबर 6 ले लीजिए प्लस में, तो y बराबर प्लस में 6 है या गया यहाँ, यानी ये अपना ऐसे डॉट थोड़ा सा रंगीन मार दीजिए और बिंदु कैसे घेरा मार दीजिए, यानी कि a नियामक निकल गया अपना 0,6। समझ में कहानी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बी नियामक यहाँ देखिए 7,7, दोनों प्लस में, x बराबर 7 y बराबर भी 7। पहला जैसे x, y लिखते हम लोग हैं तो x को कहते हैं भुज, बहुत पूछता है सुत उठ के। y को कहते हैं क्या चीज़, कोटि, याद रखिएगा। x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि, ठीक है। और मूल बिंदु का नियामक जो है, मूल बिंदु जकरा कहते हैं, ओरिजिन इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, बताया था हमने, इसका नियामक होता है 0,0। समझ रहे हैं कहानी। अच्छा, x बराबर 7 y बराबर 7, देखिए x बराबर 7 यहाँ है, y बराबर 7, इस लाइन को ऊपर ले जाइए, क्योंकि स्केल से हम नाप जो कुछ कर नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा ये दिक्कत है डिजिट व्हाइट बोर्ड के साथ थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करिएगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। आपके ग्राफ पेपर पर एक लाइन ड्रॉ किए होते हैं पहले से, उसी साथ में ऊपर जाइए, इसी साथ फिर इधर जाइए, दोनों जहाँ मिलेगा ना मिलन बिंदु, वही होंगे अभी बिंदु का नियामक। तो ये बिंदु हो गया अपना बी हो गया, ये बिंदु अपना बी है, 7 क्या है ये 7। अब क्या करना आपको है, स्केल से दोनों रेखा को मिला देना है। इस प्रकार से स्केल रखिए, है ना। ये तो छोटा स्केल पर गया, तो बड़ा स्केल है अपने पास, उस स्केल को लीजिए और दोनों बिंदु को मिला दीजिए। स्केल रखिए इस प्रकार से और दोनों को मिला दीजिए। बहुत हमने सिखाया है ये बनाने के लिए आपको, ठीक है ना। तो एकदम पूरा दे करके इसको मिला देना है, ये ऐसे करके ग्राफ पर रखिए और ऐसे करके मिला दीजिए। ये देखिए रेखा अपना मिल गया, है ना। ये है समीकरण नंबर किसका, ग्राफ प्लेटफॉर्म 1 का है। तो पूरा समीकरण को आप उस पर लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं, जो काम समीकरण 1 के जो ये बॉक्स थे उसके साथ किया है, वही काम समीकरण 2 के बॉक्स के साथ आपको करना है। क्या करना है, देखिए बिंदु P का नियामक है 0,-2, यानी कि x बराबर है 0 और y बराबर है -2। x बराबर 0 है तो एक्सिस होगा y, लेकिन निगेटिव का -2, तो यहाँ है -2, ये पिन पॉइंट, यानी कि P 0,-2 हो गए, ध्यान दीजिएगा। y बरा, उसके बाद चलिए, उसके बाद x का मान 3, y का मान -1, x का मान 3, y का मान -1, x बराबर 3 यहाँ है और y का मान -1 यहाँ है। तो ले आइए, इसको नीचे बढ़ाइए, इसको नीचे बढ़ाइए, ये दोनों जा करके यहाँ पर मिलेंगे, ये हो गया, यानी कि ये बिंदु हो गए Q, x का मान 3, y का मान -1। समझे कहानी। अब चूँकि ये ग्राफ पेपर था ही नहीं, बात समझ रहे हैं कहानी, तो मिलाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बना, ये तो लगता है कटबे न करेगा,
ये कटेगा, ये तो समांतर होगा। यहाँ थोड़ा सा समांतर नहीं दिख रहा है, वैसे समांतर कंडीशन चेक भी कर सकते हैं, समांतर ये होगा कि समांतर नहीं होगा। लग तो रहा है, एग्जैक्ट ना पे बनाइएगा ना तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको ये कैसा बिहेव करेगा। ये शायद समांतर होगा, समझे बात को। एक बार कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जो ग्राफ बने हैं तो ये तो स्केल से नाप कर बनाए नहीं गए हैं, तो थोड़ा सी इसमें एरर हो सकते हैं। अभी आप ग्राफ बनाइएगा तो उसमें कोई भी एरर आने की संभावना नहीं है। तो समांतर होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय क्या होंगे C2। ये आप लोग आगे पढ़ाए जाएंगे। एक बार हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। समीकरण क्या था, समीकरण एक बार बताना तो। ये अपने पास समीकरण है ना, ये अपना समीकरण है। अभी जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं ये एक 3.2 में हम पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात। अनुपातों को तुलना एक बार कर लीजिए, जरूर नहीं सवाल में, इस सवाल यहीं तक फिनिश हो चुका है। अगर आप दिखा दिए काम क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। एक बार चेक करिए, एक A1/A2 यानी कि A1/A2 यहाँ निकालिएगा तो 1/1 यानी कि 1 आया है ना। B1 बाय क्या निकालिएगा बताइए, B2। A1/2 B1 बाय तो -7 बटा क्या निकालिएगा -3, तो 7 बटा क्या हुआ 3। तो A1 बाय कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहे हैं B1/B2। यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, ग्राफ को प्रतिच्छेदी होना चाहिए। कहीं चेक कीजिए एक बार। चलिए सुनिए इधर, हाँ माहौल शांत करिए। हमने सुनिए इधर, आगे हम लोग बात करेंगे अभी अगले चैप्टर में कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू यदि क्या हो B1/B2 तो उसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। उसका ग्राफ क्या होता है प्रतिच्छेदी, और उसका होता है केवल एक हल। उसका क्या होता है केवल एक हल। ये बात हम लोग आगे चर्चा में लाएंगे। अच्छा ये ग्राफ देख, इसमें चेक किया, इसका जो समीकरण मेरे पास था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो समीकरण, ये जरूरी नहीं है ग्राफ, क्वेश्चन जो हमें बनाने का था वो यहीं तक फिनिश हो गया, मैंने कहा है। इसमें चेक किया, अनुपात दोनों बराबर नहीं हुआ तो ग्राफ कैसा होगा इसका प्रतिच्छेदी, केवल एक हल होगा। अच्छा आप कहिएगा कि ये तो प्रतिच्छेदी है ही नहीं, ये प्रतिच्छेदी ही है, ये ग्राफ आपस में समांतर दोनों नहीं आप नाप सकते हैं, कटेगा फिर कहाँ पर। आप इस दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करने बताएंगे। हमने अभी सॉल्व किया है, x का मान निकला -42, y का मान निकला का -12। इसको कटाइएगा ना तो x को ले जाइए -42 तक इधर, और y को ले जाइए कहाँ माइनस, कहीं नीचे आकर के ग्राफ दोनों कटेंगे। ये ग्राफ क्या होगा, कहीं नीचे आकर के किस बिंदु पर कटेगा, ये कटेगा -42, -12। यदि ये समझ थोड़ा कम भी आ रहा तो कोई बात नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा इस चीज़ को। कुछ एक्स्ट्रा बात हम करने लग गए, आप चूँकि घुस गए तो तनी कंप्लीट कर देते हैं, पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, अधूरा छोड़ कर काम है ना। यहाँ पर जाके ये कटेंगे तो लगता है समांतर, थोड़ा देख हमें भी लगा था, लेकिन ये समांतर नहीं है, ये प्रतिच्छेदी है। इसको और आगे बढ़ाइए तो ये कटेंगे जा करके ग्राफ। बातें समझ में आ गई ना, कहाँ कटेगा तो -42 को किस पर कटेंगे, -12 पर ये कटेगा। बातें समझ में आ रही कहानी। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन बनाया ये कर लिए, कल 2 और 3 लोग बात करें रखते हैं।